बहुत ही सुंदर सुनहरा मौका मिला था दुबलिया की टीम को, परंतु असफल रहे इसमें कामयाब होने में। पानगाड़ी फुटबॉल क्लब के बीच और सेकंड मैच दोपहर 2 बजे से आपको गाड़ी है और यूपीएस दुबलिया उसको अपोजिट में है टीम है। फाइनल शुरू हो गई है। ब्लू कलर की जर्सी में जो टीम है दीपक ब्रदर रांची, और ठंड बहुत ज़्यादा है, हाथ जलने जैसा लग रहा है। ग्लव्स लाना पड़ेगा। जो डॉगी अंदर में उसे बाहर जाने दे। दर्शक बंधु से आग्रह है, कृपया जो डॉगी अंदर में घुसे हुए उसे बाहर जाने दे। फ्री होंगे इस समय दूसरे फोन से। नीतीश के पास बॉल है, नीतीश ने बढ़ाया है क्षितिज के लिए। क्षितिज कोटिका बस वहाँ सुधीर थे, बॉल को क्लियर किया, कोई मौका देना नहीं चाहेंगे यहाँ पर। बहुत ही सुंदर शुरुआती पल में यहाँ पे विमल और टीका का भाई नाम पता नहीं। ओहो हो विमल समरा मुंडा। यहाँ से साइड हो जाए भाई, थोड़ा सा उसको बाहर निकलने दो। ओपन और वॉलंटियर्स लाइन कृपया उसको बाहर करें। गोलकीपर पे हैं।
बहुत ही शानदार किक और बहुत ही शानदार किक और इसके साथ एक स्कोर मिलता हुआ दीपक ब्रदर रांची को टीम को। बहुत ही सुंदर किक इसको कहा जा सकता है जो दीपक ब्रदर के खिलाड़ी के द्वारा मारा गया और शानदार एक स्कोर हासिल करते हुए, क्योंकि अभी दीपक ब्रदर रांची एक स्कोर के बढ़त बना चुका है। हमारे वॉलंटियर का आग्रह होगा कृपया उस दोनों डॉगी को बाहर निकाल दे, उस दोनों डॉगी को बाहर जाने दे। हमारे दर्शक बंधुओं से मेरा आग्रह होगा कि उन्हें बाहर जाने दे। उसे बाहर निकलने दे। अब पहले ही रास्ता खाली कर दे ताकि वो बाहर चला जाए। बहुत ही सुंदर सुनहरा मौका मिला था दुबलिया की टीम को, परंतु असफल रहे इसमें कामयाब होने में।
कॉर्नर के लिए माचुआ गए हुए हैं। दस नंबर रांची टाइगर से चित्रकोटा का एक खिलाड़ी है, नाम तो नहीं पता, मुझे भी याद नहीं है। बहुत ठंडा है दादा, बहुत। नेटवर्क धोखा दे रहा है, इतना ठंडा में रिकॉर्ड कर रहे हैं पर हमारे अभिभावक राज्य के पूर्व लोकप्रिय नेता प्रतिपक्ष परम आदरणीय अमर कुमार बावरी जी, खेल मंत्री, जब कॉलेज में पढ़ते थे, ऐसा उस समय पीजी पास आउट भी नहीं थे, तब 2007 ईस्वी में हम लोग छोटा छोटा काम करके सुबोध जी, लक्ष्मी जी और अन्य 10 साथियों के साथ आदित्य सर से प्रेरणा लेकर गरीबों के बीच कमल बांटने से शुरू किए थे। हम लोग आपस में चंदा करते थे और छोटा छोटा समाज का काम करते थे। उसके बाद सर ने हम सबको देखा, इन लोगों में समाज के प्रति संवेदनशीलता है और सर के प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं कि हम सबको आगे बढ़ाने में, हम सबके उत्साह का वर्धन करने में, हमारे बल को और अपार बल करने में सर का निरंतर सुझाव, बल, मनोबल को बढ़ाते रहते हैं। हम कह सकते हैं कि ऐसे ही अभिभावक का युवा विकास संघ की स्थापना हुई। इस पूरे क्षेत्र में शांति व्यवस्था में अभूतपूर्व परिवर्तन आया। अनेक युवाओं को हम लोग पढ़ाई लिखाई की ओर अग्रसर किए। सारा कारण ये भौतिक आकार लेता है और जब कभी भी कुछ होता है तो हम सब यदि वहाँ पर खड़े हो जाते हैं तो समाज के लोग बहुत ही सम्मान और श्रद्धा के साथ हमारी बातों को सुनते हैं। हम ये कह सकते हैं कि ऐसे अभिभावक का सानिध्य से प्राप्त संस्कार और बल ही है जिसके कारण हम ये सब कर पाने में सक्षम हो पाते हैं। आज के इस अवसर पर, आज के इस दिव्य अवसर पर परमहंस योगानंद जी का भी जन्म जयंती है। आज की हमारी अंतः प्रेरणा भी ऐसे अभिभावक के सानिध्य में रहकर प्रकट हुई कि ऐसे संत
के जन्म जयंती पर प्रारंभ किया जाए और ऐसे संत के जन्म जयंती स्वामी विवेकानंद जी के जन्म जयंती पर सनातन परंपरा को योगानंद जी ने विस्तार दिया। आज ऐसे महापुरुष का जन्म जयंती है और ऐसे में स्वयं आदित्य सर, जब हम आदित्य शब्द का शास्त्रीय रूप से उसका अभिप्रेत को जानने का प्रयास करते हैं तो हम लोग किताबों में पढ़ते थे कि आदित्य मतलब सूर्य, लेकिन जब मैं ऋग्वेद को पढ़ा, छांदोग्य उपनिषद से इसके रेफरेंस को लिया और देखा, तब हमने जाना कि आदित्य का मतलब सूर्य का आत्म तत्व होता है। सूर्य जिससे प्रकाशित होता है उसे आदित्य बोलते हैं। आदित्य यानी जो स्वयं प्रकाशित होता है और समस्त विश्व को प्रकाशित करता है, उसे आदित्य कहते हैं। और उस आदित्य में जो आत्म तत्व है अमरता, ऐसे उनके साथ अमर भैया भी आए हैं। तो ऐसे महान अभिभावक के सानिध्य में उनके बारे में कहते हुए मुझे अपार गर्व हो रहा है कि मैं अपने अभिभावक महोदय के बारे में कुछ इस मंच से कह पा रहा हूँ। नरेंद्र जी ने काफ़ी अच्छे शब्दों से इन सारी बातों को बताया है, अपने इस संस्था के उद्देश्यों को भी बताया है और जिस कारण से इस संस्था का जन्म हुआ उसको भी लेकर के उन्होंने अपनी बातें बताई है। विवेकानंद जी और खेल का मैदान, विशेष करके फुटबॉल का मैदान, उनके ज्ञान का, उनके उस महान लक्ष्य का जो प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए खेल के मैदान को उन्होंने इसी कामना के साथ, इसी आपके शुभकामनाओं के साथ आप सबको बहुत अभिनंदन करते हुए, बहुत बधाई देते हुए आपने यहाँ बुलाया, इसके लिए अपना अभिनंदन करते हुए, बुलाया नहीं, अपने आदित्य जी के साथ हम लोग आए हैं। आपकी बुलावट तो हमेशा हमेशा रहती ही है, लेकिन आदित्य भैया बोले चलना इस तरह से रांची टाइगर 2-0 से बढ़त लेते हुए बात कर रहे थे भैया से। आप अच्छे से आगे करिए, आगे बढ़िए, हम लोगों की लाइफ कोई सेवा होती जरूर होंगी। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। तो भैया हम लोग चेतना से जुड़े रहते हैं, बुलाने की आवश्यकता नहीं। हमारी चेतना जब उस अवस्था में आ जाता है, जब हम एक हो जाते हैं, उसे अद्वैत कहते हैं। एक छोटी सी घटना मैं बताता हूँ। जब 1893 ईस्वी में 11 सितंबर 1893 का वह दिन था जब विश्व धर्म सम्मेलन को स्वामी विवेकानंद जी एड्रेस कर रहे थे। उस एड्रेस के बाद पूरे विश्व का ध्यान भारत की ओर आकृष्ट हुआ। पूरे विश्व को उन्होंने अपने 3 मिनट 25 सेकंड के उधर तो पाएंगे कि हम और अमर भैया में कोई अंतर नहीं। हमारी चेतना का स्पंदन था। इस साल ज्यादा ठंडा आ गया ना, इसीलिए किया एक चेतना से चेतना का एकत्र हुआ। जोरदार स्वागत और अभिनंदन करते हैं आपका। और बहुत आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद करते हैं। आप जैसा सुलझा हुआ सरल व्यक्तित्व इस राज्य को मिला है। हम सब गौरव करते हैं कि आप जैसा नेता, आप जैसा समाज सेवी, आप जैसा संवेदनशील, जो हर बात मानस के लिए होता है, हर चिंतन मानस के लिए होता है। अब मैं